जैन साथियों, मैं प्रिया झा और मैं उम्मीद करती हूँ अब आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड होंगे अपने बिहार दरोगा 1275 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। डेट उसकी आपकी 17 दिसंबर की है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि 26 नवंबर संडे के दिन मैं आप लोगों के लिए बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी लेके आऊँगी लास्ट 15 डेज़ के। और क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, ठीक है, और वो रिवीजन स्ट्रेटजी आपको 1 दिसंबर से जो है उसको प्लान कर लेना है 15 डेज़ के लिए। 16th जो आपका डे होगा, यानी 16 दिसंबर, वो आपका रिलैक्स डे होने वाला है। और उसके बाद 17 को तो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है। तो वो 1 दिसंबर से लेकर के ये जो 15 दिसंबर का जो है, ये एक जो आपको मैं प्लान दूंगी, आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, उसे नोट डाउन करिए, उसको अपने टाइम के हिसाब से आपको अरेंज करना होगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बताऊंगी, इसे आपको पेन डाउन करना है, ठीक है। और बिल्कुल 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक आपने अगर ये स्ट्रैटेजी अब अपना ली, ठीक है, तो यकीन मानिए, ठीक है, आपके 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में बूस्ट करेंगे और डेफिनेटली बूस्ट करेंगे इतने क्वेश्चन तो। और हो सकता है 12 से 15 क्वेश्चन भी आपके बूस्ट कर जाएं, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, हम सालों भर पढ़ लेते हैं, सालों भर पढ़ लेते हैं। अगर एग्ज़ाम से पहले अगर हमारी वो 15 दिन की बेस्ट स्ट्रेटेजी ना हो, रिवीजन स्ट्रेटेजी ना हो, एग्ज़ाम से पहले हमने रिवीजन ना किया हो, तो हमें बहुत लॉस झेलना पड़ता है। क्यों झेलना पड़ता है? क्योंकि हम, क्या होता है कि ऑप्शंस जो होते हैं ना, जब क्लोजली रहते हैं, उसमें हमने अगर रिवीजन नहीं किया है तो हम कंफ्यूज करके गलती करते हैं। ये नहीं कि हमें क्वेश्चन आ नहीं रहा होता है, हमें आ रहा होता है, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन हम उसे गलत करके आते हैं एग्जाम में। इसीलिए रिवीजन, आपने सालों भर कितना भी मेहनत किया, अगर आपने रिवीजन नहीं किया एग्जाम से पहले, तो समझ के चलिए कि आपके लिए वो ब्लंडर साबित होगा। और अगर आपने उसे, आपने, ठीक है, आपने थोड़ी बहुत कम बेसिक की, लेकिन अगर आपने बेस्ट रिवीजन अपना लिया ना लास्ट टाइम पे, तो यकीन मानिए कि आपका एग्ज़ाम, आपकी सफलता ज़रूर आपको हाथ लगेगी एग्ज़ाम में, ठीक है। अब उससे पहले मैं बता दूं कि जिन लोगों के स्कोर नहीं बढ़ रहे, स्कोर इम्प्रूवमेंट पे ऑलरेडी वीडियो है, और वो बेस्ट वीडियो है स्कोर इम्प्रूवमेंट पे। आई थिंक कि जो मैंने आपको स्टेप बताया, अगर आपने वो 3 स्टेप फॉलो कर लिया, डेफिनेटली आपके स्कोर इम्प्रूव करेंगे करेंगे, ठीक है ना। उसमें कोई इफ बट है ही नहीं, वही 3 गलतियां होती हैं और वही 3 गलतियों पे आपने काम कर दिया, तो डेफिनेटली आपके स्कोर इम्प्रूवमेंट होंगे। तो वीडियो की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो स्कोर इंप्रूवमेंट के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए आप पेन डाउन करना स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि वो 15 डेज आपको 1 to 15 दिसंबर कैसे प्लान करना है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट है कवर करने के लिए? हिस्ट्री है, नोट डाउन करते चलिए, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है, जनरल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और ज्योग्राफी में ही इन्वायरमेंट को ऐड करिए। उसके बाद फिर हमारे पास बचेगा करंट अफेयर्स, ठीक। मैथ्स वैथ्स रीजनिंग सिंक ऑफ साइड, क्योंकि इनके 4-5 क्वेश्चन आते हैं, उनके कोई बल्क में नहीं आएंगे क्वेश्चन, तो उनके लिए हमें ज़्यादा कंसिडर नहीं करना, टेंशन नहीं लेना है। उतना प्रैक्टिस सेट जो हम लगाएंगे उसमें हमारा कवर अप हो जाएगा। हाँ, एग्जाम के 5 दिन पहले यानी 11 से 15 दिसंबर तक कोई प्रैक्टिस सेट नहीं बनाएंगे, ठीक है। अभी जो टाइम है, आप 10 दिसंबर तक जो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं लगा लीजिए, ठीक है। 10 से 12 प्रैक्टिस सेट हर बच्चे के लग जाने चाहिए, ठीक। अब आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट आपने नोट किए। अब देखिए कि किस सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है आपकी, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बट जहाँ तक मुझे लगता है कुछ कॉमन सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, जिन पे पकड़ ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स की जो होती है इक्वल इक्वल रहती है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, और हाँ ये देखिए, हम लास्ट के दिन उन सब्जेक्ट्स को देने वाले हैं जो थोड़े हमारे क्या होंगे, थोड़े वीक होंगे, थोड़े से जिनमें हमें दिक्कत आती है, हम उसको लास्ट टाइम में देंगे। वो क्यों देंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। तो जहाँ तक मेरा जो रहा था, ठीक है, तो मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी को जल्दी से जल्दी रिवीजन करके पहले उन्हें हटाया था, ठीक है। पहले मैंने हिस्ट्री निपटाई थी रिवीजन में, फिर मैंने पॉलिटी निपटाया था रिवीजन में, ठीक है। उसके बाद मेरा जो टारगेट था वो ज्योग्राफी था, ठीक है। फिर मैंने ज्योग्राफी को टारगेट किया, ठीक। ज्योग्राफी के साथ मैंने एनवायरनमेंट को कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद हमारे पास बचता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्योंकि बहुत छोटा पोर्शन है, ठीक है, इसे क्या करना है, इसे जल्द निपटा कर रिविजन करके हटा देना है, ठीक। अब हमारे पास बचा जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। ये जो है ना, ये हमें लास्ट टाइम के लिए इन्हें रखना है। पहले सारी रिवीजन हमने इधर निपटा दी, अब ये लास्ट टाइम के लिए रिवीजन हमें रखना है। ये रिवीजन आपका 1 to 10, ठीक है ना,
जो डे 1 से डे 10 में ये रिवीजन आपको प्लान करना है, ठीक। अब ठीक है, अब 10 दिन में जो लोग नहीं कर पाते तो 12 दिन का प्लान करिए, 12 दिन के अंदर निपटाना ही निपटाना है, कोई इफ बट नहीं चलेगा इतने में आपको। और जो आपके जो लास्ट के यानी 8 to 12 डेज होंगे, इसी में आप करंट अफेयर्स और जनरल साइंस को मार्क करिएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो करंट अफेयर्स को आप मतलब डेली डेली 1-1 घंटा भी आप लेकर के चल सकते हैं, इस मंथ का, और फिर एक साथ कंपाइल करके सबको रिविजन कर देंगे उसको 12th डे के दिन, ठीक है, या 13th डे के दिन, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको समझ में आया आपको क्या क्या करना है, हिस्ट्री के लिए कंप्लीट करना है। आप दिन बांटिए, आपको कैसे कैसे टाइम लगेगा, ये दिन ये आपको अपने हिसाब से बांटने होंगे इनको, ठीक है। यानी 10 to 12 डेज में आपको रिवीजन फिनिश करनी है। बचे 3 दिन, उनका क्या करना है। अब हमने जो प्रैक्टिस सेट इतने दिन में लगाए हुए हैं, ठीक है, उन प्रैक्टिस सेट में हमने क्या करना है, नोट करना है हमारे कौन से जो है टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। इन सब बचे हुए दिन में हमें क्या करना है, उन टॉपिक्स को मार्क करके रखा हुआ है, हम उन टॉपिक्स को थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कि हमारे क्या क्या नहीं क्वेश्चन बन रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो यानी ये 3 दिन जो रहेंगे ये आपके रिजर्व दिन है। चाहे तो आप इसमें अगर आप उन क्वेश्चंस को साथ के साथ टॉपिक जो आपके नहीं बन रहे हैं, अगर प्रैक्टिस सेट के बाद आप कवर अप कर ले रहे हैं उन टॉपिक्स को कि हाँ मेरे इससे क्वेश्चन नहीं बने, इन पे देख लूँ, तो ये 3 दिन आपके रिजर्व में बच जाएंगे। या आप एक साथ जिन जिन टॉपिक से नहीं बचे एक साथ बाद में उनको देखना चाहेंगे तो उनको बाद में कर लीजिए। तो ये 15 डेज़ की आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। पहले हमें स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को कवर करना है, लास्ट के समय हमें वीक सब्जेक्ट को। अब क्या इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि जो हमारे सब्जेक्ट्स जो स्ट्रॉन्ग है उनको हमने अगर स्टार्टिंग में रिवाइज कर लिया, वो लास्ट टाइम तक हमारे साथ रिटेन करने वाला है। क्या करना है, रिटेन करने वाला है। लेकिन जो हमारे सब्जेक्ट हमारे वीक है, कमज़ोर हैं, उनको हमें लास्ट टाइम पे अगर देखा है, रिवीजन किया है, वो हमारे माइंड में बिल्कुल फ्रेश रहने वाला है, एग्जाम तक बिल्कुल फ्रेश रहने वाला है, ठीक है। यही आपका इसके पीछे का लॉजिक था। और अब क्या कर लेना है, हमने लास्ट टाइम पे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी या जो चीज़ें हमें लग रहा है, ज्योग्राफी की जो टॉपिक्स हम भूल रही है, जो मैंने 3 दिन रिजर्व आपके करवाए हैं, उनमें इनको कर लेना कवर अप। समझ में आए, उनमें इनको कवर अप कर लेना। जो जो टॉपिक हमें वीक लग रहे हैं या प्रैक्टिस सेट में जिन टॉपिक से हमारे क्वेश्चन गड़बड़ कर रहे हैं, ये रिजर्व डे है। चाहिए तो आप इनको रिवीजन में भी इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, रिवीजन के डेज में भी। लेकिन प्रयास कीजिए 3 दिन जो रिजर्व रहेंगे ना, ये आपको और जो है फ़ायदा देने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस रिवीजन स्ट्रैटेजी को आपने नोट डाउन किया है और इसे आप अप्लाई करेंगे। डेफिनेटली मान के चलिए बहुत ज़्यादा जो है ये आपको बूस्ट देने वाला है एग्जाम टाइम पे। और एक पॉइंट जो आप अपने दिमाग में बिठा लेंगे कि ये 1 से जो 15 तारीख का टाइम है, इस बीच में आप दिन रात जो है ना घस दीजिए, बिल्कुल घस देना है। इसमें कोई इफ बट है नहीं, कैसे भी समय निकालो, 10 घंटे से नीचे कोई नहीं देगा। ये ना कोर टाइम है, यही आपका डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन और आपका रिजेक्शन। तो सिलेक्शन लेना है, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत इतने दिन कर लिया इधर उधर, आप ये 15 दिन एकदम एक जगह होकर के बैठ जाना। 16th डे में अपने माइंड को रिलैक्स देना एग्जाम से पहले, क्योंकि आपके माइंड को रिलैक्स की ज़रूरत होगी। तो 10 घंटे पर डे के हिसाब से अपना बांध लीजिए, जो 12 घंटे कर सकते हैं वो 12 घंटे भी करें, है ना। ये 15 दिन आपको देने हैं, क्योंकि आपने जिस चीज़ को पाना है उसे हासिल करने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा, कुछ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। ये टाइम है, ये 15 दिन खस दीजिए, कोई कमी नहीं छोड़ना है अपनी तरफ से, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद साइंस में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि साइंस में दिक्कत आ रही है, जिनका साइंस बैकग्राउंड है उन्हें स्पेशली जनरल साइंस में बहुत परेशानी आ रही है। जनरल साइंस पे मेरा पूरी कोशिश रहेगा कि कल परसों तक मैं एक वीडियो ला दूंगी। 100 पेजेस में आपके जनरल साइंस जो है बिल्कुल आराम से कवर हो जाएंगे। उसी को रिविज़न भी कर लेना है और उससे जनरल साइंस निपट जाएगा। और जनरल साइंस में मान के चलिए उतना आपने पढ़ दिया ना, एग्जाम में बैठिएगा देखिएगा वहीं से पढ़ा हुआ क्वेश्चन वहीं आपको लग रहा है, मिल रहा है एग्जाम में, इस तरीके का है, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है वो 100 पेजेस, कैसे क्या करना है वो सब नेक्स्ट वीडियो में आपको जनरल साइंस में लेकर के आती हूँ, बताती हूँ मैं आपको डिटेल में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी में लगे रहिए और मेरी तरफ से सभी विद्यार्थी को ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, जय हिंद, जय भारत।